नमस्ते, जय हिंद। मैं प्रीति पांडे, सोशल एक्टिविस्ट। और एक बड़ा गंभीर मुद्दा पूरे देश में चल रहा है। आपने न्यूज़ सुनी होगी, आपने पढ़ा होगा, हर सोशल मीडिया पे, हर समाचार में, हर न्यूज़ चैनल पे एक ही जिक्र है, एक ही चर्चा है कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। और कल रात को जब सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे और हर जगह ट्रेंड कर रहा था तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में जो जो सच्चाई सामने आई है, जो टेस्ट में रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें अलग अलग तरह के जानवरों की चर्बियाँ, तेल और बहुत सारी चीज़ें उसमें जो ऐसी मिलाई जा रही हैं जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग जो ऐसी दवाइयाँ और इवन ऐसे ड्रिंक्स भी जो होते हैं, जो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, जो आयुर्वेद के ड्रिंक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कई जगह आप देखेंगे कि उसमें अगर फ़िश ऑयल होता है या रेड मार्क होता है तो हम वो भी नहीं खाते हैं। और वो दवाई भी उस दौरान जब हम व्रत में होते हैं या पूजा पाठ कर रहे होते हैं या हम नवरात्रे होते हैं। अभी जैसे गणपति था तो मैं पिछले 11-12 सालों से गणपति रखती हूँ, गणेश जी की पूजा करती हूँ। तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जिसमें रेड मार्क है, वो दवाइयाँ तक हम लोग उस पूजा पाठ के दौरान नहीं खाते पीते हैं। कितनी शर्म की बात है कि वो लड्डू जो मंदिर में बन रहे हैं, जो राम मंदिर में तक गए हैं, अगर जो ये सच्चाई सामने आ रही है उसको सुनने और उसको देखने के बाद तो अब अगर कहीं किसी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं हम या लड्डू बट रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक शंका मन में ज़रूर आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो आस्था, हिंदुओं की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और हिंदुओं की आस्था के साथ जो मजाक उड़ाया जा रहा है या मजाक बनाया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और इसके पीछे जो लोग भी हैं, जैसे जो वाईएसआर जो गवर्नमेंट के लिए कहा जा रहा है, और 100% ये हो नहीं सकता। कितना बड़ा एक स्कैम चल रहा हो, इतना बड़ा आस्था, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा हो और मजाक उड़ाया जा रहा है हिंदुओं का, एक तरह से उनके धर्म भ्रष्ट करने का काम किया जा रहा है। और मैं कतई नहीं मानती कि ये इत्तेफाकन हुआ है या इसके पीछे कोई मंशा नहीं है, या पिछली गवर्नमेंट, जिनकी गवर्नमेंट रही है, चाहे राज्य का मुद्दा हो चाहे केंद्र का मुद्दा हो, वो सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। जिस सरकार के रहते इतना घृणित, इतना घटिया, इतनी गंदी हरकत जो है वो हिंदुओं की आस्था को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा था, तो मुझे लगता है कि उनको भी कटघरे में आना पड़ेगा, जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप कुछ भी कह के कि नहीं आपको फंसाने के लिए किया जा रहा है, मिसलीड कर रहे हैं जनता में गलत चीज़ें, क्योंकि रिपोर्ट सामने है। तो जब आप रिपोर्ट सामने है तो आप क्या बोल पाएंगे उस पर? आपका तो मुंह नहीं है कुछ भी बोलने का, आप एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो ये बहुत शर्म की बात है और सल्यूट उन लोगों को जिन्होंने इस पर सवाल भी उठाए, एक्सपोज भी किया। और जो दोषी हैं, चाहे नीचे से लेके ऊपर तक कोई हो, सरकार का हो, विपक्ष का हो, हर वो व्यक्ति जो तिरुपति मंदिर में जो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लड्डुओं में जो चीज़ें डाली जा रही हैं, हमारे आस्था को, हमारे हिंदू धर्म को भंग करने के लिए जो काम किया जा रहा है, उन सबको जेल के पीछे होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए। और जितने हिंदू हैं, मैं तो कहूँगी अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन धर्म बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? इस तरह के हिंदुओं से रिलेटेड बोर्ड क्यों नहीं बनाए जा सकते? अगर वक्फ बोर्ड संचालित हो सकता है इस देश में इतने सालों से, तो हिंदुओं के लिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाई जा सकती? क्यों नहीं कोई ऐसी बॉडी बनती है जहाँ पे हिंदुओं की मंदिर, हिंदुओं की आस्था, उनके लिए हमारे रिचुअल्स, हमारी चीज़ें, क्योंकि बात बात पे तो वक्फ बोर्ड वाले अपनी छाती पीटते रहते हैं। तो हिंदुओं के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी है देश में, सेक्युलरिज्म है और देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। जो लोग ये सारी चीज़ें कहते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं को भी सामने आके अपने सनातन बोर्ड के बारे में बात करनी चाहिए। और ये जो कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ एकजुट होके खड़े होइए। ये तो आज एक मंदिर का प्रकरण है, अगर आप आज एकजुट नहीं हुए तो पता नहीं आने वाले समय में हमारे साथ क्या क्या अभी बाकी है होना। जय हिंद, वंदे मातरम।